बोलो श्री अमरनाथ बाबा की जय। ये अमरनाथ जी की गुफा, भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। हम तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाया कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं है, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। शुकदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे, बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी कि मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं, तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? शुकदेव जी बोले हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बिचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। शुकदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, शुक लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी, उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यास आश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता।
तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया, तो ये तो बात पक्की है कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थु, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव हैं ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखरूप से गर्भ में आए हैं। और अब तक जो अमर कथा मैं किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है। इस कथा के रस को निरंतर यदि कोई पीवे तो वह अजर अमर हो जाएगा। प्रमाण हम देते हैं। आशा बसन व्यसन यह तीन, आशा बसन व्यसन यह तीन, रघुपति चरित होत सुनहि, रघुपति चरित होत नित सुनहि, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। हरिशरणमित्येवं मुखे येषां वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न वादते। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न वादते। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीवना। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समाधिष्टा जरायुष्मान न वादते। सनकादिक प्रमाण है इसका, सुखदेव जी प्रमाण है इसका। आज भी सुखदेव जी सदेह विराजमान हैं, 16 वर्ष के ही हैं सुखदेव जी, ना उम्र घटी न बढ़ी। सनकादिक भगवान आज भी 5 ही वर्ष के हैं। नारद जी आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। इस अमर कथा रस का पान करने वाले अजर अमर हो गए। अब सुखदेव जी भीतर पेट में चले गए तो बाहर ही नहीं आते, बालक के रूप में हो गए। कितने वर्ष हो गए? व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हुए? बाहर निकले नहीं, बाहर नहीं निकले। आप कहेंगे कैसी माता होगी, 12 साल तक गर्भ में सुखदेव जी को धारण किया, कितना कष्ट होगा मां को। बहुत ध्यान से सुने, भगवान और भगवान के भक्त कष्ट देने नहीं आते हैं, कष्ट हरने आते हैं। इसलिए वो 12 वर्ष गर्भ में रहकर भी उन्होंने अपनी माता को किंचित भी कष्ट नहीं दिया। जा जी, हमने सुना है कि सेठ जी की माता जी से किसी ने पूछा, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की माता से किसी ने पूछा कि आप सेठ जी के जन्म की कोई विशेष बात हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि जब कोई माता बालक को जन्म देती है तो बहुत कष्ट होता है, पर मैं 4 बजे ब्रह्म वेला का समय था, लघुशंका लगी, लघुशंका गई, लघुशंका शास्त्र से आकर के हाथ पैर धो के आसन पर बैठी और बिना किसी वेदना, बिना किसी पीड़ा के बालक का जन्म हो गया। तो हमको सेठ जी ने प्रसव काल में भी पीड़ा नहीं पहुंचाई। ये सामान्य घटना नहीं, अलौकिक घटना है।
माताएं सब जानती, प्रसव काल में पीड़ा होती कि नहीं होती, लेकिन सेठ जी जैसे अलौकिक पुरुष आए तो प्रसव की भी वेदना नहीं हुई। भक्त कष्ट देने नहीं आते, कष्ट हरने आते हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले बाहर आने में खतरा है। क्या? भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया पकड़ लेगी इसका खतरा है। माया वश स्वरूप विसरायो, माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए जहां भजन बने वहीं रहना चाहिए। गर्भ में बढ़िया भजन बन रहा है, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं, खूब राम राम हो रहा है, वहीं ठीक है। माया के डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने भगवान बद्री नारायण का स्मरण किया। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। बद्रिकाश्रम की तो घटना ही है। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। व्यास जी से पूछा हमको क्यों याद किया? बोले आप जन्म दीजिए बालक को, नहीं तो जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा सुखदेव जन्म क्यों नहीं लेना चाहते हो? बोले प्रभु आपकी माया से हमको भय है। भगवान बोले हम आश्वासन देते हैं मेरी माया आपको छू नहीं सकेगी। अरे भला आपको मेरी माया कैसे स्पर्श करेगी? आपकी वाणी का जो आश्रय लेंगे उन जीवों को भी मेरी माया का स्पर्श नहीं होगा। आश्रय लेने का मतलब कथा कहना नहीं, हाँ, कि भागवत की कथा वांचने लगे तो भागवत का आश्रय हो गया। भागवत जैसा जीवन हमारा हो जाए, भागवत आत्मसात कर लें हम, उसको माया का स्पर्श नहीं होता। पक्की बात है। आपके वचनामृत को सुनकर जीव माया से मुक्त हो जाएंगे। आपको माया से भय क्यों है? भगवान नारायण चले गए। सम्याप्रास आश्रम में वैशाख अमावास्या की मध्याह्न काल की अभिजित वेला में भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय।